के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। हम सब इस समय हमारे दिल को तैयार करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए समय कम है मेरे पास, लेकिन परमेश्वर के लिए 5 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड भी बहुत होता है। जब परमेश्वर की बात आती है, उसके वचन की बात आती है, तो उसका एक वर्ड अगर आपको छू दिया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बोलिए यीशु मसीह की आमीन। तो आए हम सब अपने आंखों को बंद करें इस समय और अपने हृदय को तैयार करें कि खुदा, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया। परमेश्वर पिता, अभी परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर पिता गीत गा रहे थे, तेरी महिमा कर रहे थे परमेश्वर, कि इस दुनिया में जब चरवाहे देखे परमेश्वर पिता, उन्होंने बताया, स्वर्गदूतों ने उनको मैसेज दिया कि आज हमारे बीच में एक आनंद का सुसमाचार है, एक आनंद का खबर है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जब यहाँ आए तो परमेश्वर पिता हर एक के चेहरे में परमेश्वर उस आनंद को देख पा रहे हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। हम जैसे परमेश्वर पिता तेरे वचन में जा रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर दया करे परमेश्वर, तेरी महिमा हो यीशु के नाम में, आमीन। तो हमें एक ही साथ वचन और एक सॉन्ग करने का मौका मिला है, खुदा को शुक्रिया अदा हो। और हम चाहते हैं कि हम लोग खड़े हो जाएं अपने जगह में और हम वचन में जाएंगे और खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आंखों को बंद कर लें और अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कर लें थोड़ा सा, तो परमेश्वर का महिमा हो। उन्होंने हमें ये मौका दिया है, उनके बिना हम नथिंग, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी में घमंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब है कि एवरीथिंग गो। जब घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता, मतलब एवरीथिंग गो, सब कुछ चला जाता है। हम बताएंगे कभी मौका दिया परमेश्वर तो कि घमंड क्या चीज होता है, क्योंकि हम उसमें से होके गए हैं। आमीन। तो आए हम हमारी आंखों को बंद करें और अपने हाथ को एक दिल पे रखें और एक हाथ अपने परमेश्वर की ओर उठाएं। अगर हम उसी के लिए आए हैं, उसी की तारीफ के लिए आए हैं, उसी के आनंद के लिए आए हैं, तो एक हाथ अपने दिल पे रखें और एक हाथ उसकी ओर उठाएं और अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ एक कोरस करें। हालेलुया। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। अगर कोई भी आत्मा अगुवाई करता तो मेरे साथ गुनगुना सकते, गा सकते, कोई प्रॉब्लम। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए सब लोग, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। फिर से एक बार, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो जाएंगे। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा
ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, चलू संग सदा तेरे मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद है। सब लोग बोलिए, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो जाएंगे। आइए दोनों हाथों को अपने उठा के एक बार मेरे साथ बोले, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। यस मेरे खुदावन, बिना तेरे प्रभु हम कुछ भी नहीं है पिता। हमें मौका दिया अपने प्रभु, हमारे बीच में जो भी भाई बहन आज उपस्थित है प्रभु, हर एक जन को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे रखते हैं प्रभु। आगे सारी बातों में आपकी अगुवाई मांगते हैं यीशु खुदा के नाम से, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ खुदा के वचन की वजह से, आमीन। आए बैठे और कुछ पल हम लोग परमेश्वर के एक कलाम से, उनके वचनों से कुछ बातों को सुनेंगे। और समय कम है, एक एक पद को लेके नहीं बोला जा सकता है। और परमेश्वर के बच्चे लोगों ने वर्शिप जब कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारा जब गीत तो कर रहे थे तो गीत में ही मैसेज था। और भाई हमारे बीच में आके जो लोगों के लिए स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने भी वचन को पढ़ा। कहां से वचन पढ़ा उन्होंने? कौन बोले? उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। क्या कौन से वचन को पढ़े वो? लूका के किताब से। क्या पढ़े? कोई है बता सकता क्या कौन सा वचन पढ़े वो? नहीं, वचन क्या था? हाँ, मैं तुझे बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बोलिए हालेलुया। अभी हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। हमारे पास क्या खबर है आज? आनंद का एक खबर है। क्या खबर है? बोलता है कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। उसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? मैं बहुत कम समझ पाता था इस सब बातों को, और मैं बहुत सारी वचनों का जो है शिक्षा जो है आपके पास्टर से ही लेता हूं, आमीन। तो बहुत सारी बात अगर कभी मौका मिलेगा मेरे जिंदगी में फिर से आने का, तो मैं बताऊंगा मैं कहां था और कहां आज हूं। हालेलुया। तो ये जो वचन है इसमें बहुत सारा पावर है, यही सबसे बड़ा खजाना है। हालेलुया। और इसमें बता रहा कि हमारे लिए एक आनंद का खबर है। तो मैं बोला परमेश्वर, इतने साल से आनंद का खबर, आनंद जब भी जाएंगे आनंद का खबर है, आनंद का खबर है, सुनते रहते हैं। परमेश्वर ने उद्धार के लिए इस दुनिया में जन्म लिया, हमारे पापों के लिए जन्म लिया। हम लोग हर साल इस बातों को जानते हैं। लेकिन जब हम ये पूछ रहे हैं कि परमेश्वर आनंद का खबर, आनंद का खबर, आनंद का खबर, कितने बार हम लोगों ने सुना है? क्या समझ में आता है आप लोगों को आनंद से? आप लोगों के आनंद का खबर का मतलब क्या समझ में आता है? कोई भी बोलिए। अरे गलत बोलिए ना जी, हम गलत कर करके यहां पहुंच गए। इतना भूल किए कि आज जाके समझ में आया। समझ रहे हैं ना? मैं कभी मौका मिलेगा अपना टेस्टमनी बताऊंगा। मेरे पास 9 गाड़ियां थी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मेरे लिए खुदा जन्म लिया, उसने मेरे लिए सब कुछ किया। और ऐसा फील होने लगा कि हम सब कुछ अपने से कर रहे हैं और सारी चीजें हमारी खो गई। समझ रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। इसीलिए हमने स्टेज में चढ़ते ही एक वर्ड इस्तेमाल किया, ईगो का मतलब क्या है? एवरीथिंग गो। इसलिए इससे तो बहुत सावधान रहना है, आमीन। अगर बढ़ना है आप लोगों को है
तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सारा श्रेय किसको होना चाहिए? बोलिए यीशु मसीह को, हालेलुया, और किसी को नहीं। हमारे जीवन में जो मैं आज इधर प्रीचिंग कर रहा हूं, खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मुझे ये मौका मिला है, ये सब उसी की क्या है? दया है। सब उसको महिमा मिलना चाहिए। सब उसके लिए ही कुछ भी हम करते हैं वहां मेरा खुदा का ही नाम ऊंचा होना चाहिए। अगर मेरा नाम का बड़ाई हो रहा है तो समझ लीजिए कि खतरा है। फिर वही है, एवरीथिंग गो जाने का डर है। सब समझ रहे हैं ना? तो उस वचन को एक जन कोई पढ़ दीजिए, उस लोका के वचन को पढ़िए, और 10-5 मिनट हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। हमारे बीच में परमेश्वर के दास लोग हैं, बाद में क्या बोलेंगे या बताएंगे, लेकिन इस वचन को आप लोग थोड़ा सा पढ़ें। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। सब लोग सुने क्या परमेश्वर के दास ने क्या वचन में बोला? क्या पढ़े हो कि आज क्या है? मैं, स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं तुम्हें एक आनंद का क्या करता हूं? सुसमाचार, एक खबर आनंद का सुनाता हूं। आनंद का खबर क्या है? कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में कौन जन्म लिया है? एक उद्धार करता जन्म लिया। वो कौन है? यीशु मसीह है। तो उद्धार करता जन्म लिया। उद्धार क्या है? पापों से मुक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत सारा चीज बता सकते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये उद्धार हमारे लिए आनंद का खबर क्या है? तो आज आपको हम बता रहे हैं कि आप एकदम से आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए। आपका लिए आनंद का खबर क्या है? कि अगर परमेश्वर यीशु का जब इस दुनिया में जन्म हो गया, अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ही एक परमेश्वर है, वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए आया, मेरे उद्धार के लिए आया, अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, और उसी के विश्वास से यहां अगर आप उपस्थित हैं, अगर आप आए हैं, तो आनंद का खबर यह है कि जब आप यीशु के पास आ गए हैं तो आज से आपके जीवन में सारी समस्याओं का अंत हो गया है। हालेलुया। आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है बात सुन के? यीशु का आने का मतलब ही है कि अब आनंद का खबर क्या है? कि मैं पाप में जीवन जी रहा था, लेकिन अब मेरे पाप को मिटाने वाला जन्म ले लिया। बोलिए यीशु मसीह की। ये बहुत ही आनंद की बात है। जब वो बोलता कि मेरे लिए आनंद का खबर है, मतलब यह है कि मेरा जिंदगी पापों में था, मेरा जिंदगी गुनाहों में था, मैं तकलीफ में जीवन को जी रहा था, लेकिन मेरे लिए एक उद्धार करता जन्म ले लिया है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए अब डरने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को बोलिए अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धार करता जन्म ले लिया है, और हम उसी के पास बैठे, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो जा रहे हैं। नहीं हो रहा है तो फिर एंजॉय करिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उसके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि वो मेरे लिए जन्म ले लिया है। हालेलुया। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए, मेरे लिए आनंद का खबर क्या है। अब हमको निफिक्र हो जाना है, ये भूल जाना कि मैं पाप, मेरा जीवन पापी है, ये है वो है, भूल जाइए। आप ये सोचिए कि मेरे जीवन में जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप था, जो भी बुराइयां थी, अब हमको डरने की जरूरत नहीं है। उसका मिटाने वाला, उसको खत्म करने वाला, उसको हमारे जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देने वाला जन्म ले लिया है। सिर्फ आपको क्या करना है? इस बात पे विश्वास करना कि आपके लिए उद्धार करता जन्म ले लिया है। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात पे विश्वास है कि यीशु मसीह आपके लिए आए? सबको विश्वास है? तो आपके लिए आनंद का खबर है कि आपका सारा प्रॉब्लम गया। हालेलुया। आपकी सारी समस्याएं गई, आपका सारा पाप क्षमा हुआ, आपके सारे रोग चंगे हुए, क्योंकि सिर्फ विश्वास करना है वचनों में। जब आप मत्ती के किताब में जाएंगे, लूका के किताब में जाएंगे, क्योंकि समय कम है तो पढ़ पढ़ के नहीं बताया जा सकता है, तो देखिएगा कि स्वर्गदूत आया और मरियम को क्या कर रहा है? वो खबर सुना रहा है कि तेरे ऊपर परमेश्वर की क्या हो गई है? कृपा हो गई है। तू पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगी? गर्भवती होगी। उसने बोला क्या? क्या बोला उसने? सिर्फ क्या बोला? नहीं, वचन। क्या बोला उसने? वचन बोला।
तो वचन बोला, वचन में इतना पावर है कि बाइबल कहता है कि वचन क्या हो गया, देहधारी हो गया। जो वचन स्वर्गदूत मरियम को बोला था, वही वचन पे मरियम ने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, और वो वचन उसके अंदर गया, और उस वचन में हाथ पांव आ गया, उस वचन में आंखें आ गई, और हमारा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। आप समझिए वचन का पावर क्या है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्रियो कि जो वचन बोल रहे हम हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, उस पर बिलीव कर रहे हैं कि सच में वो मेरे लिए आया है, जैसे मरियम ने विश्वास किया वचन पे, वो वचन जो है देहधारी हो गया, वो जो है कि शरीर में बदल गया। वचन में इतना पावर, उसने बिलीव किया कि नहीं, ये खुदा का ओर से है संदेश, उसमें उसने विश्वास किया। और अगर आप आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, मेरे उद्धार के लिए आया, और आप इस बात पे अगर दृढ़ होते हैं, वो वचन आपके अंदर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आप कितना भी बड़े समस्या में क्यों ना फंसे हो, आपके लाइफ में जो है चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कैसा हो गया, क्योंकि हमारे लिए एक आनंद का खबर है कि इस दुनिया में यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। आमीन। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम बीमारी से डरेंगे क्या? क्योंकि बीमारी को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं। हालेलुया। हमें गरीबी से डरने की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए, क्यों नहीं डरेंगे? अगर आप इस रात में विश्वास इस बात पे करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए ही आए थे, तो आपको हम 1, 2, 3% नहीं, 100% गारंटी देते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि अभी इसी क्षण से उसका वचन आपके जीवन में काम करने लगेगा। आमीन। तो क्या करना है? सिर्फ ये विश्वास करना है कि वो जो परमेश्वर के दास ने जो वचन पढ़ा कि आज तुम्हारे लिए एक आनंद का खबर हो। खबर क्या है? सब लोग बोलिए, एक उद्धारकर्ता का हमारे इस दुनिया में क्या हो गया है? जन्म हो गया, जो हमारे गुनाहों को क्या किया, हमारे गुनाहों के लिए आया। बोलता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, जो सबके पापों से क्या करेगा, तुम्हारा उद्धार कराएगा। हमको यह समझ में आता है इस वचन से, इतना ही, बहुत गहराई में जाके हम समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे। हमको बस इस वचन से यह समझ में आता है कि यीशु का जन्म इसीलिए हुआ ताकि हमारा और आपका जीवन क्या हो, बच जाए। अगर जितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपका जीवन बच गया है। हालेलुया। आपको विश्वास है तो मरियम के जीवन में काम परमेश्वर किया, उसने विश्वास किया, परमेश्वर उसके जरिए जन्म लिया। अगर आप विश्वास करेंगे कि वही वचन पे कि हाँ सच में वही यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, आप विश्वास करते हो मेरा उद्धार करता है, सिर्फ ये विश्वास करिए, आपका टोटल लाइफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करीबन आज से 15-16 साल पहले हम इस बात पे विश्वास किए कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर है। और उस समय हमारा काम क्या था? रिक्शा चलाने का काम था। हाथ रिक्शा चलाते थे, जो हाथ वाला रिक्शा होता है, रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चला के अपना जो भी काम, अपना घर चलाने का जो भी काम होता था वो करते थे। लेकिन किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, जन्म ले लिया, सुसमाचार हमको दिया, और तुम एक राजा का बेटा हो। तो मेरे दिमाग मैं जैसे ही ये बात सुना, घर में जाके बैठा और हमको बड़ा टेंशन हुआ कि हम राजा का लड़का होकर रिक्शा चला रहे हैं। है ना टेंशन वाली बात? अनजान थे, मालूम नहीं था ना। लेकिन जैसा ही मालूम पड़ा कि मेरे लिए कोई अपना जान दे दिया, वो स्वयं ईश्वर हमारे जैसे मनुष्य के लिए अपने जान को दे दिए, मैं राजा का एक बेटा हूं, ऐसा मेरे मन में जैसे परमेश्वर के दास लोगों ने सुसमाचार दिया, सुनाया, सच्ची बता रहे कि मेरा लाइफ चेंज हो गया। आज 15 से 16 साल हो गया हम रिक्शा नहीं चलाते हैं। अरे हमारा छोड़ी, मेरे खानदान में कोई नहीं चलाता है, क्योंकि वो मेरे घर में उद्धार आ गया, उसकी आशीष आ गई, उसका अनुग्रह आ गया। अब हम लोग चाहे भी जैसे हैं, सारा परिवार परमेश्वर के महिमा करते हैं। मेरे दो बेटे हैं, बड़े बड़े, मेरे से भी लंबे हैं। हम लोग पूरा घराना समेत हर संडे परमेश्वर के महिमा के लिए प्रार्थना सभा में जाते हैं, और जो भी बातें हैं उन्हीं को बताते हैं। और आज जीवन बहुत बेहतर हो गया। कैसे हो गया? सिर्फ उसके वचनों पे विश्वास करने की वजह से कि तुम्हारे लिए एक आनंद का, जैसा लग रहा है बैटरी है सबका डाउन हो गया है, जोर से बोलिए, तुम्हारे लिए एक आनंद का, हाँ तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, जिसका नाम मसीह है। याद रखिएगा, आपके जीवन में आज आनंद का एक बात सुन लिए हैं, एक वचन ये है, बस उसी पे विश्वास करिए। आप विश्वास करिएगा। आनंद का खबर अब यह है
कि आज से तुम्हारे घर से बीमारी गया, आज से तुम्हारे घर से पाप गया, आज से तुम्हारे घर से शैतानी हरकत खत्म, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। बड़ा सरल सिंपल बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं करेंगे जो आपको समझ में नहीं, बहुत गहरा सिंपल साधारण बात कर रहे हैं। वो इसीलिए आए कि हम लोगों का जीवन क्या हो, पाप मुक्त हो जाए, हम लोग बच जाएं और हम लोग खुदा को जान जाएं। सारी तकलीफों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, परमेश्वर को जान लेना, उसके करीब आ जाना, उसके वचनों पे विश्वास करना कि वही हमारे लिए इस दुनिया में आए। आमीन। इसमें कोई बहुत हमको बताने की जरूरत नहीं, हर साल ये वाला आप लोग सुनते होंगे कि यीशु मसीह दुनिया में हमारे और आपके गुनाहों के लिए क्या किए, जन्म लिए, हाँ कि ना। तो इसलिए एक ही वचन पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस वचन पे आज विश्वास करें कि हमारे लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने जन्म। तो आनंद का बात यह है कि हमें अपने दुख से डरने की जरूरत अब नहीं है, हमें अपने बीमारी से डरने की जरूरत, बहुत लोगों के पास काम नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए स्वर्ग छोड़ दिया है वो आपको काम भी देने वाला परमेश्वर है, वो आपके बीमारी को ठीक करने वाला परमेश्वर है, वो आपके तकलीफों को उठाने वाला परमेश्वर है। जब वो स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आ गया तो आप क्यों टेंशन में है कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये है वो है, मत सोचिए। अभी हम रिसेंट परमेश्वर के दास से एक दिन हम सुबह के टाइम में प्रेयर बात कर रहे थे और उनसे हमने निवेदन किया, अर्जेंटली मुझे कुछ फाइनेंस का बहुत जरूरत था, तो उनसे हमने बात किया कि पास्टर साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रार्थना करिए। जस्ट उन्होंने 2 मिनट प्रेयर किया और हम अपने घर में प्रेयर किए, और उस दिन मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था और जरूरत था हमको 22,000 कुछ रुपए का, पूरा एकदम खाली। पता क्या हो गया, हेस्टिंग एक जगह है, वहां एक बहन रहती है, वो पता नहीं क्या उसको हुआ, उसने मेरे को फोन किया, बोला भैया पास्टर साहब आप घर में हैं? हम बोले हाँ हैं, क्या बात है? तो बोली कि हम आना चाहते हैं आपके यहाँ। बोले ठीक है आइए दीदी। हम सोचे कोई प्रॉब्लम होगा और वो आए, उनके लिए दुआ प्रार्थना किया जाएगा। और वो आई, आने के बाद वो 10 मिनट बैठी, चाय पानी हमारे घर में पी, और जाते समय उन्होंने एक खाम दिया, और आप विश्वास करें जितना हमको जरूरत था उतना पैसा ही उसने मुझे गिफ्ट करके गया। हालेलुया, आमीन। और फिर हम परमेश्वर के दास साक्षी, उनको हमने फोन करके बोला कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। संग संग ऐसा बोलने का मेरा तात्पर्य मेरे प्रियो कि हम लोग झूठ मूठ का टेंशन में है, झूठ में हम लोग चिंता करते हैं। हमको यह सोचना है, हाथ उठा के बोलिए, क्योंकि मेरे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। हालेलुया। अभी हम खुद ही टेंशन ले रहे हैं, तो परमेश्वर खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है बेटा ले लो तुम टेंशन। भाई जब तुम्हें खुद ही लोड लेके चलने के लिए रेडी है, परमेश्वर को हम ही साइड कर देते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बिलीव करो कि उसका वचन जो है जीवन है, जिंदा है। आप जो उसके वचनों में लिखा है उस पे आप बिलीव करोगे, उसी को आप रात दिन मनन करोगे, सोचोगे, जो आपके जीवन में होने वाला सब हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं वचन को बहुत अच्छे से, और चर्च में आते हैं बहुत अच्छे से, नाचते गाते अच्छे से, यहां से निकलते ही फिर वही ये ईश्वर की दर। किसी ने बहुत अच्छा खूब कहा है कि जो चिंता करता है वो विश्वास नहीं करता है, और जो विश्वास करता है वो चिंता नहीं करता है। आमीन। इसका मतलब जिसके अंदर चिंता है वो परमेश्वर विश्वास करता है। वो यही बोलना चाहता, परमेश्वर आप कुछ नहीं कर सकते, यही ना मतलब हुआ। जो पूरे सूरज चांद पृथ्वी आकाश तारे सबको जो सृष्टि किया है, हमारे लिए जन्म ले लिया, हमको बचाने के लिए आ गया है, फिर भी हम हाथ रख के क्या करने वाले हैं आप समझ में नहीं आता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में प्रियो दे दो आज। आमीन। क्या करें आज? हम बोले कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपका कि एक वचन आज हम सीखे हैं कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए थे। बोलिए साहब, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए। हम आज इस वचन पे विश्वास करते हैं प्रभु, और आज से परमेश्वर अपने समस्त बातों को, समस्त चिंताओं को आपको दे देते हैं। हम टेंशन नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे कि आप मेरे लिए ही आए थे। हालेलुया। तो हाथों को उठाइए और फिर से मेरे साथ उस कड़ी को दोहरा के, क्योंकि 15 मिनट ही टाइम हमको मेरे पास दिया गया था हमको, तो हम लोग उस कड़ी को दोहराएंगे कि तू प्यार हमारा है। दिल खोल के
आप संकोच ना करें। जब यहाँ परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, एक बच्चा भी अगर आए तो आपको ये सोचना कि खुदा उसके जरिए बात करने वाला है। आमीन। उधर बैठ के सोचने का नहीं, अरे ये ऐसे, कुछ नहीं सोचिए। आप ये सोचिए कि परमेश्वर इधर उसको भेजा है। हालेलुया। दूसरा कोई भी नहीं। अगर एक बच्चा भी आएगा, ध्यान से अगर सुनोगे आप, परमेश्वर आपके हृदय को बेध देगा। आमीन। हाथों को उठाएं और हम समाप्ति की ओर जाएंगे, लेकिन उस कड़ी को एक बार फिर से दोहराते हैं। हालेलुया जी। सारे लोग आंखों को बंद कर ले। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि फिर से इनके जीवनों में कार्य करें परमेश्वर। सच में प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए आपने जन्म ले लिया प्रभु, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जिन बातों के लिए आज तक चिंता किया प्रभु, इसका मतलब है कि प्रभु हमने आप पे संदेह किया। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए परमेश्वर। और ईशबलबशिकी, फिर से एक बार उस कड़ी को दोहरा के हम समाप्त करेंगे। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। हालेलुया जीसस। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। सब लोग बोलिए, पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो जाएंगे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे परमेश्वर, सच में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्यार हो परमेश्वर पिता। आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। बिना आपके एक क्षण एक कदम भी हम नहीं चल सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु और आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, इस वचन पे हम इतना दृढ़ हो जाए प्रभु कि हम किसी बातों का फिक्र ना करें, क्योंकि जब आप हमारे लिए जन्म ले लिए प्रभु जी, तो आप हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभु जी देख के, हमें तकलीफों में देख के खुश नहीं होते हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर पिता आपके वचनों पे विश्वास करना है कि आप इस दुनिया में हमारे लिए ही आए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये मौका जो भी मिला परमेश्वर पिता कुछ क्षण बात करने के लिए प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा हो यीशु खुदा के नाम से। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की।